बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अहियाए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल। दारुसलाम में अजीमुशान पैमाने पर जश्न तासीस तकरीब का इनेकाद। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने लहराया पार्टी परचम। हैदराबाद समेत अजला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस तकारीब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जिले सदूर ने लहराया पार्टी परचम। केटीआर ने पीपुल्स प्लाजा में 40 जदीद तरीन कचरे के ट्रकों को दिखाई झंडी। कहा, हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने के लिए किए जा रहे हैं तमाम मुमकिन इक़दाम। शहर के मारूफ बच्चों के नीलोफर हॉस्पिटल से 18 माह की लड़की अगवा। नामपली पुलिस ने चंद ही घंटों में लड़की को किडनैपर्स के चुंगल से बचा लिया। ऑटोज के बाद अब 8 मोटरसाइकिल करतबबाजों को हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। नॉर्थ जोन डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करतबबाज नौजवानों को दी सख्त वार्निंग। आदिलाबाद में ममनुआ गुटखा स्मगलर गिरफ्तार। तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत का गुटखा जब्त। आदिलाबाद एसपी डी उदय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 64 साला जश्न तासीस आज पार्टी के सदर दफ्तर दारुसलाम में अजीमोशान पैमाने पर मुनक़्क़िद हुआ। सदर मजलिस पार्टी वो हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज परचम कुशाई अंजाम दी और खिताब किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी खिताब किया। इस दौरान मजलिस के अरकान असम्बली व काउंसिल, कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस हुदूर व मोतमदीन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। 60 बरस पहले भी अहिया हुआ तो इल्जाम लगा कि क्या जरूरत है मजलिस की, क्या जरूरत है मजलिस के अहिया की। लोगों ने यहां तक कहा, क्या बाप और बेटे के दिल को ठंडक नहीं पहुंची कि इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, इतनी इस्मतें लुटी, इतनी इज्जतें लुटनी, इतनी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो गईं, महलात लुट गए, जागीरें लुट गईं, मनसब लुट गया। लेकिन इसके बाद भी ये बाप और बेटे को एक जुनून है कि मजलिस का हिया करें। क्या जरूरत है मजलिस की, कहा लोगों ने उस वक्त। और ये भी कहा कि मजलिस से और खून खराबा होगा और तबाही और बर्बादी होगी। लेकिन अल्लाह फख्र मिल्लत रहमा मौलवी मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह सालार मिल्लत रहमा सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह मरहूम इस्माइल जबी साहब की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उस वक्त हर शख्स जिसने साथ दिया, जो आज हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह उन सब के कब्रों को नूर से भर दे। कि इन लोगों की मेहनत थी, कोशिश थी कि आज आपको, हमको ये दिन नसीब हुआ। और उनकी कुर्बानियों का नतीजा कि आज आप और हम इस 64 साल की तकमील के जश्न मनाने की इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती, तो शायद आज का ये दिन हमको देखना नसीब ना होता। अगर वो ना होते, उनकी कुर्बानियां ना होती,
तो शायद ये दारुस्सलाम ना रहता। और सबसे पहले फ़ख्र मिल्लत ने यहाँ पर ये कोने में एक नूर महल की इमारत है, वहाँ पर आकर फ़ख्र मिल्लत ने दारुस्सलाम किंडरगार्टन स्कूल का फाउंडेशन रखा, इफ्तिताह किया। बस दारुस्सलाम के उसूल के साथ ही तालीमी मैदान में जिद्दोजहद का आगाज़ फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की जानिब से किया गया और ये तालीमी मैदान में मजलिस की नुमाया खिदमत, ये दवाखाने, ये कॉलेजेस, ये दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक, बेशुमार कॉलेजेस, MBA, MCA, नर्सिंग, फार्मेसी, ये सब फ़ख्र मिल्लत के नतीजे उनके नज़रिए के तर्जुमानी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने करते रहे। बहरहाल ये जमात तरक्की करती रही और एक सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब 1960 में मल्लेपल्ली के हल्के से काउंसलर बने और उसके बाद ऐवान बल्दिया में मजलिस का दाखिला हुआ। 1962 में पत्थरगट्टी से सालार मिल्लत MLA मुंतखब हुए पहली बार और उसके बाद 22 साल तक ऐवान असम्बली में रहे आंध्र प्रदेश की और 20 साल ऐवान पार्लियामेंट में रहे। बिला नागा एक भी इलेक्शन को नाकामी का सामना करना नहीं पड़ा, बल्कि अक्सरियत पे अक्सरियत से साबित करते हुए कामयाबी के झंडे गाड़े सालार मिल्लत ने। सकूत हैदराबाद के बाद मुसलमाना ने दक्कन के हालात इंतहाई खस्ता हो गए थे। ऐसे में मौलवी मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी एडवोकेट मुसलमानों की सियासी क़ुव्वत बनकर सामने आए। उन्होंने उस वक्त ऐलान किया कि दस्तूर हिंद के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया किया जाएगा। 2 मार्च 1958 को फ़ख्र मिल्लत मौलवी मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी एडवोकेट और साबिक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत में एक अजीम व शान जलसा मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें 1.5 लाख मुसलमानों ने शिरकत की थी। 2 मार्च 1958 को फ़ख्र मिल्लत ने ऐलान किया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी मैदान में हिस्सा ले रही है। जलसे आम के इख्तिताम पर फ़ख्र मिल्लत ने दुआ की थी कि अल्लाह वास्ता ताजदार मदीना का हमारा खोया हुआ मुकाम दिला दे। अल्लाह ने फ़ख्र मिल्लत की दुआ कबूल की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दारुस्सलाम दोबारा मिल गया। ए अल्लाह वास्ता ताजदार मदीना हमारी आवाज़ को ऐवान बल्दिया, ऐवान असम्बली और ऐवान पार्लियामेंट में गुंजा दे। अल्लाह ने फ़ख्र मिल्लत की दुआ कबूल की और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ ऐवान बल्दिया, ऐवान असम्बली और ऐवान पार्लियामेंट में गूंज रही है। ए अल्लाह वास्ता ताजदार मदीना हमको तालीमी मैदान में तरक्की दे। अल्लाह ने फ़ख्र मिल्लत की दुआ कबूल की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीमी मैदान के हर शोबे में इदारे कायम किए। मौलवी मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी एडवोकेट की क़यादत में मुसलमानों को बहुत फ़ायदे हुए, इसीलिए कौम ने आपकी खिदमात के एतराफ़ के बतौर आपको फ़ख्र मिल्लत के खिताब से याद किया। फ़ख्र मिल्लत के बाद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने आबनाए वतन की खिदमत, मुसलमानों की सरबुलंदी और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तादम अज़ीज़ जिद्दोजहद की और अपने साहिबजादगान को भी यही तरबियत दी। मजलिस के मौजूदा सदर नक़ीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़न्नना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी अपने वालिद और जद्द अमजद के क़ायम करदा ख़ुतूत पर मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में मसरूफ़ हैं। न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों की निगाहें नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की तरफ मरकूज़ हैं। ये दोनों बिरादरान पार्लियामेंट और असम्बली में मुसलमानों, अक़लियतों, पिछड़े तबक़ात की मुखलिसाना नुमाइंदगी के अलावा मुल्क के कोने कोने में उम्मत मजलूमा की बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ आजमाइशों के बावजूद मैदान अमल में पूरी साबित क़दमी और जुर्रत के साथ मसरूफ़ हैं और मजलिस के कारवान को जारी और सारी रखे हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस सफ़र के दौरान मुख्तलिफ कुर्बानियों के बाद आज पार्टी मुल्क भर में एक सेक्युलर पार्टी बनकर उभरी है, जो मजलूमों, पिछड़े तबक़ात और समाज के हर फर्द के मसाइल दूर करने और उनको उनके हक दिलाने के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करते हुए जिद्दोजहद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारका रामा राव ने शहर के पीपल्स प्लाजा में 40 जदीद तरीन कचरे के ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने कहा कि तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है और रियासती हुकूमत शहर हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रही है। విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్ ఎదగాలి అంటే ఆధునికమైన వ్యవస్థ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో
ఈరోజు మీ కళ్ళ ఎదురుగా కనబడుతున్న ఈ బండ్లని ఏవైతే మనం రిఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్లు కానీ అదే రకంగా ఈ మన హుక్ మౌంటెడ్ వెహికల్స్ కానీ సిలిండ్రికల్ స్టాటిక్ కంటైనర్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చినాం. దీనివల్ల ఒక వాహనం నుండి బయటికి చెత్త అనేది కనబడకుండా, చెత్త అనేది పడకుండా ఒక మోడర్న్ ఎదిగిన దేశాల్లో, వృద్ధి చెందిన దేశాల్లో, ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో ఎట్లాంటి మరి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే ఉంటుందో ఆ రకమైన ఏర్పాట్లు మనం ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ 17 మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లు ఉంటే సరిపోవు అనే ఉద్దేశంతో 95 సెకండరీ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కలెక్షన్, రెండవది ట్రాన్స్పోర్టేషన్, మూడవది ట్రీట్మెంట్ విషయంలో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం, చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాన్ని ఇప్పటికే మనం ప్రారంభించుకున్నాం. మొత్తం 24 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో 485 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి జవహర్ నగర్లో 24 మెగావాట్ల विद्युत उत्पत्ति केंद्र इप्पटिके प्रारंभिंचुकुन्नाम. आज तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह है. TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब ने असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के ताउन व इश्तिराक से केक काटकर होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह मनाई. MNJ हॉस्पिटल के मरीजों में फ्रूट्स व दीगर ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई. इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे. तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के जानिब से आज हमारे होम मिनिस्टर साहब हरदिल अजीज़ जनाब महमूद अली साहब का बर्थडे यहाँ पर मनाया गया. करीब 1000 लोगों को जो मैदीनावतीन कैंसर हॉस्पिटल में है उन लोगों को खाना खिलाया गया. इसके अलावा केक वगैरह भी कट किया गया. बहरहाल तेलंगाना NGOs यूनियन हमेशा तेलंगाना की हुकूमत के साथ, तेलंगाना के गरीब रियाया के साथ है और पूरे जो भी गवर्नमेंट के काम आए पूरे हमारे सरकारी मुलाजिमीन, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ मिलकर कर रहे हैं. और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि महमूद अली साहब की उम्र दराज हो. हम तमाम उनके लिए दुआएं खुसूसी भी किए हैं और आपका भी, मीडिया का भी, तेलंगाना NGOs हैदराबाद इसके जानिब से बेहद शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. जय तेलंगाना. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तमाम अजला में मजलिस के दफातर पर आज सुबह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस तकारीब मुनक़िद की गई. आरमूर में मजलिस के यौम अहिया के 64 सालों की तकमील पर नुमाइंदा कौंसलर व सदर इब्तदाई मोहम्मद ज़हीर अली ने परचम कुशाई अंजाम दी और पार्टी कारकुनों में मिठाइयाँ तकसीम की. इस मौके पर सदर मजलिस आरमून ज़हीर अली ने खिताब करते हुए मजलिस की तारीख़ पर रोशनी डाली. इस दौरान आरमूर मोतमद खालिक, सईदाबाद इंचार्ज फहद, यूथ लीडर समीर बलाला, शेख नदीम, मोहम्मद इलियास, दीगर कायदीनों, कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी. अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64वें यौम तासीस के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है. जैसा कि आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो 64 साल पहले जिसका अहिया हुआ था, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई नसीब व फराज देखे, कई मुश्किल दौर देखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों, मजलूमों और कुचले तबक़ात की दुआओं का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान का अहाता कर चुकी है, सारे हिंदुस्तान के अंदर अपना डंका बजा चुकी है. आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान जो यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही कोशिशों से, काविशों से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर खड़ा किया गया है. तो इसलिए खड़ा किया गया है कि इन नौजवानों की मेहनत है, इन्हीं की बदौलत आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर में है. अल्हम्दुलिल्लाह. अहियाए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64 साला सालगिरह के मौके पर जगतियाल मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ वार्ड्स में पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी गई. सदर मजलिस यूनुस नदीम ने पार्टी परचम लहराया. इस मौके पर मजलिस काउंसलर समीर आज़ाद, शाहनवाज, नोमान, शेख वाजिद, अब्दुल बारी, हाफिज़ अफजल व दीगर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी. मौके पर आज चिल्कावाड़ा 4th वार्ड डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजलिस का परचम लहराया है और यहाँ पर परचम कुशाई की है. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस वक्त आज से 64 साल कबल जब फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी ने ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया, उस वक्त काफ़ी मुश्किलात पेश आई और जब वहाँ पर लोग घबराते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर शामिल होने, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साबिक़ा हमारे जो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी और सालार मिल्लत
अलहा सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की दूर अंदेशी है कि ना सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी रियासत तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क के अंदर आज परचम लहरा रही है। आज ऐवान असम्बली होने दो, ऐवान पार्लियामेंट होने दो, आज हमारे अराकीन बल्दिया, अराकीन असम्बली और हमारे अराकीन पार्लियामेंट आज पूरे ना सिर्फ मुसलमानों के लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं बल्कि पूरे हर तबके के लिए, मजलूम तबके के लिए, बिछड़े तबके के लिए, दलितों के लिए आज जिद्दोजहद कर रहे हैं। सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और जिला इंचार्ज रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की सरपरस्ती में आज मुस्तकर आदिलाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर अहियाए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल मुकम्मल होने पर यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मौलाना इस्लामुद्दीन इमाम खतीब मस्जिद उस्मानिया ने खिताब किया। इस तकरीब में मजलिसी काउंसलर्स शेख नदीम, शाहनवाजुर रहमान, नुमाइंदा काउंसलर्स सैयद राशिदुल हक, जफ़र अहमद, नुमाइंदा कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद रोहित के अलावा सैयद इनायत चिश्ती, एन अशोक, शाहिद खान, शकील अहमद, सैयद परवेज़, नेमत सुबहान, सैयद अरशद, सैयद मुदस्सिर शाह, जीशान, शेख इरफान, शेख अतीक, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अफसर और दीगर कारकुनान के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 साल की तकमील के सिलसिले में जश्न व परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। भैंसा में वाक़े मिनी दारुसलाम में ज़िला सदर मजलिस पार्टी व भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन जाबिर अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर भैंसा टाउन मजलिसी सदर फजलुल्लाह खान, दीगर मजलिस क़ायदीन व कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस मौजूद थे। और हमारी जद्दोजहद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत कर रहे और हमारे मसाइल जो है हम बराबर आप लोगों के सामने उसको पूरा कर रहे हैं और कोई चीज़ से घबराने और उसकी डरने की बात नहीं है। जैसा कि सालार हमेशा कहते थे कि मजलिस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से मसाइल हमारे सामने आए, बहुत से मुसीबतें हमने झेले हैं 64 साल के उसमें। लिहाजा आप तमाम नौजवान से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मजलिस के जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं, जहाँ पे एहतजाज करना है, वक्त आने पर हम बराबर एहतजाज करेंगे और आवाम के लिए हम बराबर लड़ते रहेंगे और हमारे जो वादे थे इलेक्शन में उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़हीराबाद मजलिस की जानिब से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस के मौके पर आज IB गेस्ट हाउस के रूबरू ज़हीराबाद मजलिसी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मोहिउद्दीन गौरी, आमिर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद रफ़ी, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया, अज़मत पाशा के अलावा मुख्तलिफ मवाज़ियात के मजलिसी सुदूर, वार्ड सुदूर, कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस मौजूद थे। फ़ख्र मिल्लत रहमान ने इस मजबूत प्लेटफार्म को तैयार किया ताकि मुसलमानों को आसानी और मुसलमान राहत की ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद आज जब मौजूदा हालात में हम देखें तो हमारे सदर अल्लाह सैयद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो मजबूती से पूरे भारत देश के अंदर हर समाज के लिए, खाली मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित और बैकवर्ड क्लास के लिए भी आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात रही। और जहाँ तक भारत देश का सवाल है, सब कुछ लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन दलित और मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर आज अगर कोई नुमाइंदगी कराए तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये आज हमें देखने की ज़रूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो क़यादत रही है, बहुत ही मुश्किल दौर से मजलिस इत्तेहाद ने आज मजबूत प्लेटफार्म तैयार किया। तो मैं तमाम लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट गुजारिश करता हूँ कि सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए दुआ करें ताकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूती से जमात के लिए काम करें, जमात को मजबूत करें और समाज के लिए काम करें, कौम के लिए काम करें ताकि और ज़्यादा मजबूती से कौम आगे बढ़े। शुक्रिया। खुदा। MIM पार्टी ने आज अपना 64वां यौम तासीस मनाया। कोड़ंगल तालुका सदर SB गुलशन की सरपरस्ती में आज कोड़ंगल में वाक़े अम्बेडकर चौराहे पर मजलिस पार्टी परचम कुशाई अंजाम देने के बाद एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस तकरीब में पार्टी कारकुनान मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद आबिद, रोमान, शाहनवाज हुसैन, सैयद मुस्तफ़ा और दीगर मौजूद थे। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़े MIM के दफ्तर में पार्टी का 64वां यौम तासीस मनाया गया। सदर मजलिस बांसवाड़ा सईद खान ने पार्टी परचम लहराया और ख़िताब किया। इस मौके पर नायब सदर अमजद खान, सेक्रेटरी अहमद नवाब, जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा, यूथ सुदूर आतिफ अजीम, लईक, हाशम, मिनहाज, अनवर और दीगर कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शेरलिंगमपल्ली हल्का असेंबली विवेकानंदा नगर में रियासती बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर ज्ञानेंद्र प्रसाद की क़यादत में कर्नाटक में बजरंग दल के नौजवान कायद हर्षा के कत्ल व दीगर वाक़यात के खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाजी BJYM के कारकुनान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे मुख्तलिफ नारे लगा रहे थे। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे। शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल से किडनैप 18 माह की लड़की को पुलिस ने अंदरून चंद घंटे किडनैपर्स के चुंगल से बचाते हुए उसकी मां के हवाले कर दिया। जिला रंगारेड्डी के बोबिली गांव की रहने वाली जय माधवी जो हामिला है, मामूल के चेकअप के लिए अपनी बहन और बेटी के साथ चारशंबे की सुबह नीलोफर अस्पताल पहुंची थी। इसके तिब्बी मुआयने मुकम्मल होने के बाद वो रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए गई। इस दौरान किसी ने उसकी 18 माह की बेटी युविका का अगवा कर लिया। नामपल्ली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने CCTV की जांच की तो मालूम हुआ कि खातून ने बच्ची का अगवा किया है। पुलिस ने अगवा कुनिंदा खातून को पकड़कर उसके पास से लड़की को बाहिफाजत आज़ाद करवा लिया। అమ్మాయి అని చెప్పేసి మాకు మెసేజ్ వచ్చింది ఇన్స్పెక్టర్ గారికి. ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్షణాల్లో మెయిన్ కంట్రోలు తర్వాత సెంట్రల్ జోన్ కంట్రోలు అందరికీ మెసేజ్ ప్లాట్ చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత CC ఫుటేజ్ చూడడం జరిగింది. ఈ లోపల CC ఫుటేజ్ అంటే పాపది ఆనవాళ్ళు కావాలి కాబట్టి పాపది ఎవరు తీసుకెళ్లారు అనేది అది ఒకటి ఆ టీంలు పెట్టాము, 4 టీంలు పెట్టాము అది ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి. ఈ లోపల అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ శ్రీదేవి అంటే ఏదో తప్పిపోయిన పాపలు ఉందో వాళ్ళ అమ్మ పేరు శ్రీదేవి, సారీ మాధవి ఇక్కడ వచ్చి మా నీలపర హాస్పిటల్ దగ్గర కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటే అక్కడే రోజు మా డ్యూటీలో భాగంగా మా BC వెహికల్, పెట్రోల్ వెహికల్స్, ఎందుకంటే నీలపర హాస్పిటల్ ఎప్పుడు బాగా క్రౌడెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మా వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు, బాధ పెడతా ఉంటారు. అంటే ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర పోయి అడగడం జరిగింది. ఇట్లా మా పాప లేదు, కనపడడం లేదు అని చెప్తే అతను ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఇన్స్పెక్టర్ గారు కిడ్నాప్ అయిందని చెప్పేసి మెసేజ్ ఇచ్చాడు. తర్వాత ఆ లోపల ఈ ఆటో ఒకటి తీసుకుపోయి ఆటో దిగింది, మాకు పిక్చర్ వచ్చింది. ఆ ఆటో పిక్చర్ వస్తే ఈ ఆటో స్టాండ్లో వెరిఫై చేస్తే అతన్ని అడిగితే నేను ఇక్కడ డ్రాప్ చేసి వచ్చాను, నా ఆటో ఎంగేజ్ చేసుకుంది, నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు, నేను కళ్ళు కాంపౌండ్ దగ్గర పోవాలంటే ఇక్కడ ఆలివ్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది మల్లెపల్లి ITI దగ్గర, అక్కడ దింపేస్తాడు. అతను దింపేసి అతను వచ్చేస్తాడు, వాపస్ వచ్చేస్తాడు. నిలబడి కంప్లైంట్ తీసుకొని CCTV ఫుటేజ్ ఆధారంగా మేము టీం డిప్యూట్ చేసి కళ్ళు కాంపౌండ్ వెరిఫై చేస్తే గవర్నమెంట్ వాడ అభిప్రాయ లిమిట్స్లో కళ్ళు కాంపౌండ్లో తాగేసి బయటకు వస్తుంటే తీసుకుని వచ్చాయి. ఫర్దర్ ఇంకేముంది, ఈమె గత చరిత్ర ఏంది అనేది మళ్ళీ మేము वेरीफाई जैसी चप्पल। नौजोन पुलिस ने रात के औकात में सड़कों पर मोटरसाइकिलों के जरिए करतब करने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की खातिर प्रकाश नगर बेगमपेट इलाके में बाइक स्टंट्स करते हुए वीडियोस अपलोड कर रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में तफसीली जायजा लेने के बाद करतबबाज अफराद को हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से 5 बाइक्स, 3 सेलफोन्स व दीगर अशिया जब्त कर ली। नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में केस की तफसीलात बताई और इस तरह के स्टंट्स करने वालों को इंतबा दिया कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख चुके हैं, अभी एक वीडियो बना हुआ है। ये वीडियो इंटरनेट पे डाल के लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये बच्चे जो है अर्ली 20s में है, ये 9 लोग हमारे पास, इनमें 8 लोग हैं। ये सारे बाइक में स्टंट करके हमारा प्रकाश नगर मेन रोड बेगमपेट से जा रहे हैं। आप वीडियो में देखे हैं, ये बहुत डेंजरस है, उनके लिए डेंजरस है, बाकी कम्युनिटीज़ के लिए डेंजरस है। और जो ये इंटरनेट में देख रहे हैं, इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं यंगस्टर्स जो है, उनके लिए भी बहुत डेंजरस है। इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा स्टंट्स कभी नहीं करना। पब्लिक कोई भी, हम केस बुक करेंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम होगा उसके बाद। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द पब्लिक टू गिव अस इंफॉर्मेशन, टेक वीडियो व्हेन somebody is doing such stunts on public roads and give it to us so that we can book cases on the offenders. क्या टाइम में कर रहे हैं मैडम ये लोग रात में? रात में 1:20
मंडी के आसपास। अच्छा, इसमें अपने पुलिस वाले पकड़े या फिर आप एक वीडियो के बलबूते पे लोग अरेस्ट करें? पुलिस वाले हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वीडियो कहीं से मिला है हमको, उसके बाद हम पकड़े। ये लोग कितने गाड़ियाँ सीज करें लोग? 4 गाड़ियाँ। 4 गाड़ियाँ, अच्छा 5 गाड़ियाँ, ठीक है 5 गाड़ियाँ जो इधर दिए है ना प्रेस नोट में, ये ठीक है इंफॉर्मेशन। तो अंडर एज क्या है लोग? माइनर है, मेजर है? मेजर है बट यू नो जस्ट मेजर्स, दे आर ऑल 19, 21, 23, 25 ऐसा है। To cancel the license of the owner of the bike, maybe these people, or you know it could be somebody else. नशीली अशिया बिलखुसूस गांजा और ड्रग्स के मुंतकिली और ख़रीदो फरोख्त के ख़िलाफ़ तेलंगाना पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। शहर हैदराबाद की बहादुरपुरा चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 किलो गांजा, सेलफोन व दीगर अशिया जब्त कर ली। SHO बहादुरपुरा दुर्गा प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। दोनों अक्यूज शेख नूर, मोहम्मद आल्ताफ दोनों फ्रेंड्स है। वरंगल पे रहते, नूर शेख नूर, आल्ताफ कर्नाटक में रहते, दोनों फ्रेंड्स हैं। दोनों मिलके भद्राचलम से एक आदमी से 2 केजेस गांजा 5000 को ले लिए, लेके वहां से खम्मम है, खम्मम में एक दिन वहां रोके, वहां से हैदराबाद को आए। कल आके वहां बस स्टैंड को बाहर उतरे, बाहर आए तो अंदर जाए तो पुलिस वाला बहुत चेकिंग कर रहे, सर्वेलेंस है बोल के अंदर नहीं गए। वहां उतर के वहां से एक ऑटो पकड़े, बहादुरपुर खा के यहाँ ठहरे, किधर करना बेंगलुरु को जाने के, बेंगलुरु में सेल करने के वो लोग कोशिश कर रहे। वो टाइम पे आके यहाँ ठहरे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन आए तो पुलिस वाला जाके चेक करके दोनों को चेक करे तो 2 केजेस गांजा उनका साथ मिले, उनका साथ भी फोन है, वो फोन भी सीज करे। आके पुलिस वाला दोनों कस्टडी ले लिए, उनका ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक अक्यूज अरेस्ट करने गए, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। सर इन लोगों का मोटिव क्या था? सभी उन्होंने क्या है, मोटिव क्या है बोले तो उनके उधर से वो कम से लेते ज्यादा भेजने के वो कोशिश कर रहे हैं। वो लोग उधर कम लाया, मैं उन पूछे तो उधर कर्नाटक में वो 20,000 को फर्क ऐसा बेनिफिट आते हैं। अभी कौन सी जगह पे पकड़ा अपना गांजा? जिसको बहादुरपुरा चौरास्ते पे उन्होंने ठहरे, वहां से पकड़े। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने लालागुड़ा व बोयनपल्ली पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए ममनुआ गुटखा फरोख्त करने वाले 3 आदी मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से लालागुड़ा हुदूद में तकरीबन 72,900 रुपये और बोयनपल्ली से तकरीबन 17,579 रुपये मालियाती गुटखा व दीगर अशिया जब्त कर ली गई। नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। लालागुड़ा लिमिट्स में हम गुटखा पकड़े हैं कल मार्च 1 को, और 3 अक्यूज गोविंदपल्ली में, 1 अक्यूज लालागुड़ा PS में पकड़े हैं, और लालागुड़ा PS में 72,900 वर्थ गुटखा और गोविंदपल्ली PS में 17,579 रुपीज़ वर्थ गुटखा। ये ऑफेंडर्स जिनको हमने पकड़े हैं उनमें प्रीवियस ऑफेंडर्स भी है, और ये लोग हैबिचुअली ये सप्लाई भी करते हैं। इनके बारे में और भी डिटेल्स हम इन्वेस्टिगेशन में निकालेंगे, और भी लोग अगर इन्वॉल्व हो तो उनको भी जरूर पकड़ के इन्वेस्टिगेशन क्लोज करेंगे, एंड वी विल इंश्योर दैट ये गुटखा और इन जैसा ये सोशल वाइसेस है, इनके बारे में पब्लिक ना पड़े, ये हम इंश्योर करने की कोशिश करें। मुलाजमतों की फरहमी और जाली सर्टिफिकेट्स का झांसा देकर धोखा देने वाले 3 रुकनी टोली को आसिफ नगर पुलिस ने बेनकाब कर दिया। 3 रुकनी टोली में से 2 मुलजिमीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि एक और मुलजिम फरार बताया गया है। पकड़े गए मुलजिमीन के कब्जे से पुलिस ने एक लैपटॉप, कलर प्रिंटर, स्कैनर, 97,500 रुपये नकद रकम और 4 जाली सर्टिफिकेट्स बरामद कर लिए। आसिफ नगर SHO ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। फरवरी को मांकाली दिनेश कुमार बोल के एक कंप्लेंट हमारा आसिफ नगर पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट लिख के आया उसमें उस 1,60,000 अक्यूज जंगिराला श्री हर्ष एंड गंधमाला अनिल कुमार को जॉब के वास्ते पैसा दिया, वो पैसा नहीं दिया, वो जॉब भी नहीं दिलाया, इसलिए हम पुलिस से वो कंप्लेंट के हिसाब से हम केस बुक करा अंडर सेक्शन
406 420 में केस बुक करा इन क्राइम नंबर 63 में। तो हम इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें 3 आदमी फ्रॉड करा बोल के मालूम हुआ। उसमें श्रीहर्ष एक, गंधमाल अनिल कुमार एक और एक अब्सकैंडिंग है वेंकटेश्वर। ये श्रीहर्ष के अनिल कुमार के साथ हम एक लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर, कैनन स्कैनर, नेट कैश 97,500 एंड 4 फेक डॉक्यूमेंट्स सीज करा। आदिलाबाद वन टाउन पुलिस और स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ममनुआ गुटखा स्मगलर को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उस गोदाम से तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत का गुटखा जब्त किया है। आदिलाबाद एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि बोक्कलागुड़ा के मोहम्मद अकरम ने भगतपुर के एक गोदाम में बड़ी मकदार में मनुआ गुटखा का जखीरा कर रखा था। उन्होंने कहा कि अकरम के खिलाफ अब तक 17 मुकदमात दर्ज हैं और एक मुश्तबा शीट खोली गई है। उन्होंने इस कामयाब कार्रवाई के लिए पुलिस टीम की सताइश की। పబ్లిక్ హెల్త్ ఎటుపోయినా బాధ లేదనే ఆలోచన చేసేవాళ్ళు కొంతమంది దీని మీద తెగబడి చేస్తున్నారు. అయినా కూడా మేము వాళ్ళని ఎట్లా ఉన్నా కూడా కంట్రోల్ చేసి మన ఏరియాలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గుట్కా దొరకకుండా, తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోకస్ అంతా గంజాయి దొరకకుండా, దాని తర్వాత మట్కా మన దగ్గర లేకుండా చేయడానికి ఈ మూడింటి మీద మేము నినాదంతో పనిచేస్తున్నాము. దానికి మీడియా సహకారం బాగా కావాలా, ముఖ్యంగా పబ్లిక్ సహకారం బాగా కావాలా. పబ్లిక్ తలుసుకుంటే మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూశారు, ఒకప్పుడు ప్రతి ఊళ్ళో గుడంబ అమ్మేది. ఇప్పుడు గుడంబ లేకుండా చేశాం, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ను ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కలిపి. ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ మూడింటి మీద తీసుకుంది కాబట్టి ఈరోజు స్పెషల్గా నేను ఎందుకంటే టౌన్లో నేను వచ్చి చెప్పడం కారణం ఏంటంటే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. పోలీసు ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఎంటైర్ ఆదిలాబాద్ మన టౌన్ పాపులేషన్ 1,60,60,000 మంది, ఆదిలాబాద్ జిల్లా 14 లక్షల మంది పాపులేషన్। मुसलमानान हिंद वक्तन फ़वक्तन तासुब का शिकार ज़रूर होते आ रहे हैं, मगर मियारी तालीम के ज़रिए अपने आप को इतना बुलंद कर लें कि कोई इम्तियाजी सलूक असरअंदाज ना होने पाए। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती उमूर व साबिक़ IPS ऑफिसर AK खान ने उस वक्त किया जब वो हैदराबाद के तालीमी इदारे आज़ान इंटरनेशनल स्कूल के सालाना कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में 12वीं जमात की तकमील करने वाले तुलबा के अलावा MBBS मुकम्मल करने वाले स्कूल के साबिक़ा तुलबा को तहनीत पेश की गई। चेयरमैन स्कूल डॉक्टर यूसुफ आजम ने सदारत की। इस मौके पर करस्पॉन्डेंट डॉक्टर नैयर फिरोजा, प्रिंसिपल मसूद अहमद भी शयनशीन पर मौजूद थे। 20 of you already into medical and very important streams of your further education. Let me tell you one. School education. Here I am finding a lot of innovativeness in whatever you spoke and then the way education has been imparted to you. Remember one thing. Academic education can only take you to thus far, no further. How are you going to make use of it? How innovative and how you will mold to the circumstances of life, how you seize opportunities, that is what is going to take you further in life. All of us have read the parable, the small anecdote, probably that's one of the first things that we are introduced to as children. The anecdote of the race between a hare and tortoise. All of us know about it. We know that hare goes and challenges tortoise for a race. Both of them set out, and then rabbit is very complacent, so overconfident about its prowess to run faster than tortoise. You think that it will win, but you know what happens. Because of that complacency, it slips into some sort of it starts taking things a little easy, and then when it's taking a nap, you know, tortoise laboratory process and goes. That anecdote we know. But this has undergone a lot of metamorphosis, a lot of changes subsequent to this anecdote. This is what the youngsters should know today. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अहियाए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल, दारुसलाम में अजीम-उश-शान पैमाने पर जश्न तासीस तकरीब का इनेकाद। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने लहराया पार्टी परचम।
हैदराबाद समेत अजला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस तकारीब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जिले सदूर ने लहराया पार्टी परचम। केटीआर ने पीपल्स प्लाजा में 40 जदीद तरीन कचरे के ट्रकों को दिखाई झंडी। कहा, हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने के लिए किए जा रहे हैं तमाम मुमकिन इक़दाम। शहर के मारूफ बच्चों के नीलोफर हॉस्पिटल से 18 माह की लड़की अगवा। नामपली पुलिस ने चंद ही घंटों में लड़की को किडनैपर्स के चुंगल से बचा लिया। ऑटोज के बाद अब 8 मोटरसाइकिल करतबबाजों को हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। नॉर्थ जोन डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करतबबाज नौजवानों को दी सख्त वार्निंग। आदिलाबाद में ममनुआ गुटखा स्मगलर गिरफ्तार। तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत का गुटखा जब्त। आदिलाबाद एसपी डी उदय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।